यहाँ का लोकल लैंग्वेज है मालवी, आती है आपको? नहीं। फिर इंदौर में क्या कर रहे हो? क्योंकि इंदौर में लोकल रह रहे हैं, लोकल तो जब भाषा क्यों नहीं सीखी मालवी? क्योंकि मराठी और हिंदी दोनों आती है। तो इंदौर में रहोगे तो कौन सी भाषा बोलने का? हिंदी। नहीं, मालवी हिंदी, हिंदी कहाँ का है भाषा, यहाँ का थोड़ी है। इंदौर का है। मैं मजाक कर रहा हूँ। जो भाषा के नाम पे आप यहाँ पर हो, आप कोई सा भी भाषा बोल सकते हो, अगर आपको बोलना भाषा भी नहीं आता फिर भी चलेगा। लेकिन जो लोग बाहर से जा रहे हैं मुंबई के लिए, उनको सिर्फ इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे हैं। ये सही है क्या? नहीं, गलत है। आपको मराठी आती होगी, जैसे आप घर पे मराठी बोलते होगे, बाहर निकलते होगे तो हिंदी में बात करते हो। सही है। उन नेताओं को क्या संदेश दोगे जो लैंग्वेज के नाम पे लोगों को पीट रहे हैं? वो गलती नेताओं की है, इंसान की नहीं है, पब्लिक की नहीं है। गलती जो नेता आगे से बोलेगा वही नेता पब्लिक करेगी। अगर आज मोदी जी बोल देंगे कि यहाँ पे थाली बजाना है तो बजेगी। वैसे ही वहाँ के नेता बोलेंगे कि मराठी बोलना है, बरलो वो नहीं बोलेगा तो मारेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे। ऐसी चीज़ हो जाती है। लेकिन मारना गलत है। मारना गलत है। अगर आपको बोलना है तो उनको ये चीज़ समझा सकते हो कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत मराठी बोलना आना चाहिए, कि जिससे क्या है कि वहाँ की जो भाषा है मराठी वो ख़त्म ना हो जाए। जिस आपको थोड़ी बहुत यहाँ का जो लैंग्वेज है माले थोड़ी बहुत आती है? थोड़ी बहुत भी नहीं आती है। देखो, आपका जन्म भी हुआ लेकिन आप हिंदी से काम चला रहे हो, तो वैसे मुंबई में लोग हैं वहाँ पे हिंदी से काम चल जाता है तो वो नहीं सीख पाते बेचारे। हाँ, नहीं सीख पाते, पर अगर आपको सिखाना है तो उनको प्यार से बोल सकते हैं। जैसे अगर आप आए, आप अगर मालवी आपको आती है, आप मेरे को आके बोलेंगे प्यार से कि हाँ आपको मालवी सीखना है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि हाँ ठीक है, आप अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी सिखाएंगे तो मैं सीखने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपकी भाषा है, ये यहाँ की भाषा है, उसको अपन प्राउड से बोल सकते हैं। वैसे वैसे वाघमोरे जी, जैसे हमारा देश है, इंदौर के लोग या गुजरात के लोग या अहमदाबाद के लोग या जयपुर के लोग अपने अपने भाषा के नाम पे सभी को पीटने लग जाए तो हमारा देश आगे जाएगा या पीछे जाएगा? वो तो पीछे ही जाएगा। पीछे जाएगा ना। बनी बात है। ये पूरा राजनीति का काम है। जो बाला साहब ठाकरे थे वो भी ये नहीं चाहते थे जो ये लोग उनके बेटे कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने ही एक जो है कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे महाराष्ट्र एकलौता जो जगह थी, उन्होंने कश्मीरी पंडित को जगह दी थी। बाकी किसी स्टेट ने उनको जगह नहीं दी थी। उनको तो मराठी आती नहीं थी, पर उन लोगों ने ही जगह दी थी, बाला साहब ठाकरे नहीं दी थी। अब वो क्या है, आगे की पीढ़ी है, उनने उनके चुनाव जीतने के चक्कर में मराठियों को लड़वा दिया, जिससे क्या होगा कि उनको लगा कि मराठी वोट उन्हें मिलेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। सब जगह की सब लैंग्वेज रहती है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नहीं आती तो उनको बताना चाहिए कि हाँ आप बोलिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है। उसको अपन प्यार से बोलेंगे तो सब चीज़ें कर सकते हैं। इस तरीके से रहता है। लेकिन आप ये बताओ, जैसे बाला साहब ठाकरे जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा ना क्योंकि वो हिंदी में बात करते होंगे वहाँ पे? हमारे नहीं, उन लोगों ने तो सबसे मेन एक जो पूरे इंडिया में उनको किसी ने आश्रय दिया था, तो वो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने ही दिलवाया था। उनको हिंदी नहीं मराठी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने आश्रय उन्होंने ही दिलवाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये अपने देश के हिंदुत्व के हैं। वो हिंदुत्व को बढ़ावा देते थे, ना कि मराठी लैंग्वेज या किसी चीज़ को। वो भगवे को मेन चीज़ मानते थे। इस तरीके से रहता है। वाघमोरे जी, आप ये एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि चूंकि हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, अगर हम वहाँ के लोकल लैंग्वेज नहीं बोल पाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं। जैसे आपको मालवी नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आप मालवी का अनादर कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट। अदर तो नहीं होता है। आप बस बोल नहीं पाते। हाँ, बोल नहीं पाते हैं। बाकी अगर वो हमें बोलते तो हम उससे समझते हैं, हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि उनके जैसा बोल सके। हमारी भी मन से इच्छा रहती है कि अगर जो आप इंसान सामने से बोल रहा है तो हम भी बोले। उसी तरीके से वहाँ के लोग भी होंगे जो बोलना चाह रहे होंगे, पर उनको नहीं आ रहा होगा। पर अगर आप उनसे प्यार से बात करके कि आओ मैं तुमको सिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ इस चीज़ को, इस तरीके से बोलते तो वो ऑटोमेटिकली बोलना चालू कर देंगे। जैसे गुजरात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए, पर वो धीरे धीरे गुजराती सीख गए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने प्यार से बोला तो उन्हें वो सीख गए। अब अगर मारा कुटी करके आप कर्नाटक वगैरह जैसे करोगे तो वो तो कोई भी नहीं सीखेगा। आज आप किसी को प्यार से बोलोगे तो वो सारी चीज़ें सीख जाएगा, और प्यार से नहीं बोलोगे, अकड़ में बोलोगे, तो सबकी अकड़ सबके पास रहती है। आप वो भी अकड़ से ही रिप्लाई करेगा। हाँ, अकड़ से ही रिप्लाई करेगा। आज मेरे को कोई एक लप्पड़ मारेगा तो मैं भी उसको रिटर्न पलट के एक नहीं तो दो तो मार ही दूंगा। चल, जैसे आप भी यहाँ पैदा हुए थे, 25 साल से रह रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी बहुत भी लोकल भाषा नहीं आती। नहीं आती है। वैसे वो भी बहुत सारे लोग होंगे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं लेकिन लोकल वो भाषा नहीं बोल पाते होंगे। पाते हैं, सही बात है। इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? कोई गलत नहीं है इसमें। वो उनकी इच्छा है, अगर उनको सीखना रहे तो वो उनकी इच्छा, नहीं सीखना है तो वो उनकी इच्छा। इस तरीके से वाघमोरे जी, अनादर नहीं होता है। किसी भी लैंग्वेज का अनादर नहीं होता है उसमें। उसमें सबकी रिस्पेक्ट ही होती है, सब अपने अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर एक संदेश देना हो जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता लोग हैं जो मार रहे हैं लोगों को,
भाषा के आधार पर, क्या बोलोगे, क्या मैं संदेश दूँ? उनको क्लियर ये चीज़ है कि राजनेताओं की बात ही मत सुनो। वहाँ पे जो भी दोनों राजनेता है, दोनों इतने सालों से तो आपस में एक साथ नहीं हुए थे। अब आज जब उनको उनकी चुनावी पार्टी का कुछ दिखा तो वो साथ हो गए। जब तक उनको शिवसेना भी नहीं दिखी थी, कुछ भी नहीं दिखी थी, सब अपनी अपनी पार्टी बना के साइड में बैठ गए थे। आज उनको कुछ लगा कि शायद अपन साथ होने से अपना वो हो जाएगा, तो वो पब्लिक को एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो पब्लिक अब थोड़ा बहुत तो समझदार हो गई है, सभी एजुकेटेड है, तो समझना चाहिए कि जनता को अपने हिसाब से चलना चाहिए, नेता उनके हिसाब से नहीं चलना चाहिए, भले ही दो कोई से भी पार्टी का नेता हो। दोनों भाई साथ में आ गए, क्या लग रहा है, जीतेंगे हारेंगे? नहीं, इस तरीके से तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मुंबई में पूरे के पूरे मराठी है। बहुत सारे हिंदू भी है, बहुत सारे अदर कंट्री के भी है, बहुत सारी सब जगह के मिक्स है वहाँ पे। तो सबका सपोर्ट चाहिए रहेगा। जिस तरीके से अपने मोदी सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको एक साथ, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ रख रहे हैं, जो भी इंडिया में रहते हैं सबको एक साथ रख रहे हैं। वो जब उनके पास जाते हैं तो वो उनके हिसाब से बात करके उनसे व्यवहार बनाते हैं। वो बोहरा समाज के पास जाते हैं तो बोहरा समाज के साथ जाते हैं, सिख के पास जाते हैं तो सिख के हिसाब से जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो सब तरीके से वो बात करके पूरे ऑल ओवर को एक साथ रखा है, तभी उनको सपोर्ट है और सभी सब उनसे प्यार करते हैं। आपको इतना बहुत अच्छी जानकारी राजनीति के बारे में, कैसे हैं आप? कुछ राजनीतिकली पॉलिटिकली एक्टिव हो क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल एक जो अपने टीवी न्यूज़ वगैरह जब आता है तो उस चीज़ का, और मेनली जो योगी जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, इनका एक सपोर्ट है। किसी पार्टी से जुड़े हो? नहीं, कोई पार्टी से नहीं।